विराट मुख महाविशाल नेत्रलाल विकराल रूप माता को अदृश्य दशरथ रसिक सुख पावे तुम संसार शक्ति लेगी ना पालन हेतु अन्नदीना अन्नपूर्णा हुई जगत पाल तुम ही आदि सुंदरी बाला प्रलय कर सब नाशनहारी तुम गौरी शिव शंकर प्यारी योगी तुमरे गुण गावे ब्रह्मा विष्णु तुमरे निंद्यावे रूप सरस्वती को तुम धारा सुविधि ऋषि मुनिवारा प्रहलाद बचाया हिरण्यकश्यप को स्वर्ग पठायो लक्ष्मी रूप धरा जगमाई श्री नरनाया समाई श्री सिंधु के तरत विलासा दया सिंधु देवी आशा हिंगलाज तुम्हें भवानी महिमा अभिज्ञ जात बखानी मतंगाई धूमती माता भुवनेश्वरी बदल सुदाता श्री भैरव तरतारन के हरिवाहन स्वर भवानी लांगुर वीर भवानी कई में खबर जाके देव काल कर सोई सोलह नगर कोट में तुम्हारी विद्या गति हो रूप में डंका बाज सुमन कुमार तथवीर संकट संहारे महिषासुर ने अति अभिमानी के अधमर महिषा कलानी दुखान करे थे भारा से सहित तुम अतिथि सुनारा परिगात संतोष मातु तुम सब अमर पुरुष और सब लोग का तुम महिमा सब अशोक का ज्वाला में ही ज्योति तुम्हारी पूजे नर नारी प्रेम भक्ति से जगत नहीं आवे जाए जोगी सर मुनि का पुकारा योग न हो तुम्हारा शंकर आचरण दिन काम को जितना दिन ध्यान दो शंकर को काहो कारण तुम्हारी को शक्ति रूप को बरम न पायो शक्ति गई तम पछतायो शरणागत हुई कृति बखानी जय 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 जगदम्बा भवानी जगदम्बा शक्ति के ने विलम्ब मोह को माता सरस्वती दया तुम्हें कौन करे मेरा आशा देख करने हाला जो कोई गावे सब परंपरा पावे देवी दास सर्वज्ञ कराने कृपा नमद है निशुम का वध। राजा ने कहा भगवान मुझे रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाली देवी चैत्र का यह अद्भुत महामत्स्य बतलाया। अब रक्त बीज के मारे जाने के कारण अत्यंत क्रोधित शुंभ और निशुंभ ने जो भी कर्म किया उसको मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले राजन संग्राम में रक्त बीज का अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ निशुंभ का क्रोध तो परावर न रहा। अपनी विशाल सेना को इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ क्रोध में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों का प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से होंठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महाबली शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करता हुआ क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों मेघों की भांति बाणों की भीषण वर्षा कर रहे थे। दोनों के चलाए हुए बाण को चंडिका ने अपने बाणों से तुरंत काट डाला। अस्त्रों की वर्षा करके दैत्यपति के अंगों में को भी चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीक्ष्ण तलवार चमकती हुई ढाल लेकर देवी की सर्व सवारी सिंह के माथे पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचाने पर देवी ने छुरुप नामक बाण से निशुंभ की उत्तम तलवार तुरंत काट डाली और उसकी ढाल को भी जिसमें 8 चांद जड़े हुए थे टुकड़े टुकड़े कर दिए। ढाल और तलवार के कट जाने पर असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब निशुंभ को क्रोध से जल उठा और उसने दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के की मार से चूर्ण कर दिया। अब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर प्रहार किया, परंतु वह भी देवी की त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदंतर दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर अपनी ओर से आते देख देवी ने बाणों से आहत करके उसे धरती पे सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ की धराशायी हो जाने से शुंभ क्रोधित हुआ
और अंबिका का वध करने के लिए आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम अस्तों से शोभमान अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की डोरी को भी अत्यंत उत्साह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे की शब्द जो समस्त सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दशाओं को गुंजा दिया। उसके बाद सिंह ने भी अपनी दहाड़ से जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों के भी महान मद दूर हो जाता था। आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को गूंजा दिया। फिर काली ने आकाश से उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर चोट की, जिससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले से सभी शब्द मंद पड़ गए। अब शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इस शब्द को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके ओ दुरात्मा खड़ा रह कहा, तभी आकाश से खड़े देवता बोल उठे, जय हो जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्नि में पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़ी भारी उल्का से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ की गर्जना से तीनों लोग गूंज उठा। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिसने सब शब्दों से जीत लिया। शुंभ को चलाए हुए बाणों को देवी के चलाए हुए बाणों को शुंभ ने अपने भयंकर बाणों के द्वारा सैकड़ों और हजारों खंड कर दिए। तब क्रोध से भरी हुई चंडिका ने शुंभ पर शूल से प्रहार किया, जिससे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में शुंभ को चेतना हुई। उसने धनुष से हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी, काली और सिंह को घायल कर डाला। फिर दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों की प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्र बाणों को काट गिराया। तब वह गदा हाथ में लेकर बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडिका ने तीक्ष्ण धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाली निशुंभ को शूल हाथ में लिए हुए आते देख चंडिका से वेग से चलाए हुए अपने शूल को उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती का एक दूसरा महाबली पुरुष खड़ीरा कहता हुआ निकला। इससे निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी अट्टहास कर हंस पड़ी और खड़क से उसने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो पृथ्वी पर गिर पर तत्पश्चात सिंह ने अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दनें कुचलकर खाने लगा। यह बड़ा भीषण दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूती ने भी अन्याय देते दैत्यों को भस्म करना आरंभ किया। कौमर की शक्ति से विघ्न होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्राह्मणी के मंत्र पुत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य महेश्वरी को त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो फेंक रहे। वैराही के थूथन की चोट से कितने ही पृथ्वी को करचूमर निकाल गया। वैष्णवी ने अपने चक्र से दानवों को टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्र के हाथ छूटे हुए वज्र से भी कितने ही प्राणों के हाथ धो बैठे। कुछ ही असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध से भाग हो गए। कितने ही महाकाली शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। इसी निशुंभ वध नामक शुंभ का वध। ऋषि बोले, राजन, अपने प्राणों के सामने प्यारे भाई निशुंभ को मारा गया देख तथा सारी सेना का संहार होता देख जान शंभु ने कुपित कहा, दुष्टे दुर्गे, तू बल के बंध में आकर झूठ मूठ कर घमंडा दिखा। तू बड़ी अभिमानी बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों का सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन है? देख, ये मेरी ही विभूतियाँ इसीलिए मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तत्पश्चात ब्रह्मणी आदि समस्त देवियाँ अंबिका देवी के शरीर में समा गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही शेष रह गईं। देवी में बोली, मैं अपनी विभूति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया। अब अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ। तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषि बोले, तदंतर देवी और तुम दोनों ही सभी देवताओं तथा दानवों को देखते देखते भयंकर संग्राम छिड़ गया। बाणों की बौछार तथा पैनों शस्त्रों के दारुण वस्त्र के प्रहार करके कारण उन दोनों को युद्ध में सब लोग बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने सैकड़ों दिव्यास्त्र छोड़े
उन्हें दैत्य राजू ने अनेक प्रतिकारक अस्त्रों द्वारा काट डाला। इस प्रकार शुंभ ने जो भी दिव्य अस्त्र चलाए उन्हें परमेश्वर ने भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण मात्र में खेल खेल में ही विनष्ट कर डाला। तब उन दैत्यों ने सैकड़ों बाणों के देवी ने को ढक दिया। उसने क्रोध में भरकर उस देवी ने बाणों फेंक कर उसे धनुष काट डाला। तदंतर असुरों के स्वामी शुंभ ने भी 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले ली और उसने देवी पर आक्रमण किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष छोड़े हुए पहने बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान प्रकाशमान ढाल और तलवार से तुरंत काट डाला। फिर उस दैत्य के घोड़े और साथी भी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था। अब उस अंबिका को मारने के लिए उधर को भयंकर मधुकर हाथ में ले लिया। उसे आते हुए देख देवी ने अपने पहने बाणों से उसका मधुकर भी काट डाले। इस पर वह असुर मुक्का तानकर बड़े वेग से देवी की ओर लपका। उसने देवी की छाती से मुंह को मारा। तब देवी ने उसकी छाती में भी एक मुष्टि प्रहार किया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्य शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः साहसपूर्वक उठकर खड़ा हुआ। फिर उछला देवी के ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में बिना किसी आधार कहीं शुंभ के हाथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका यह युद्ध सिद्धों और मुनियों को आश्चर्य में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुरात्मा असुर पुनः चंडिका को मारने के लिए उसने बड़े वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ अपनी ओर आते हुए देख देवी ने शुंभ के छाती छेद कर पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसने प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्र द्वीपों तथा पर्वतों द्वारा समय पृथ्वी को कांपता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। उस दुरात्मा के मारे जाने पर सारा जगत प्रसन्न हो गया। आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले ही उस तत्व उत्पाद सूचक मेघ और उत्कालन को होते हुए वह सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियों भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय शुंभ के मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय आह्लाद से भर गया और गंधर्व गण मीठे मीठे गीत गाने लगे। कुछ गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। पर्वत वायु बहने लगे। सूर्य की कांति उत्तम हो गई। यागशालाओं की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित होती और संपूर्ण सौ के भयंकर सब शांत हो गए। शुंभ नामक 10वां अध्याय।